नमस्कार, मैं मनीष सर। मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें रूट 5 का आपको संख्या रेखा पर निरूपण सिखाऊंगा। जिसमें मैं रूट 2 और रूट 3 का संख्या रेखा पर निरूपण सिखा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। तो चलिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले स्केल लीजिए और प्रकार लीजिए। ठीक, तो चलिए पहले स्केल ले लीजिए और पेंसिल। कॉपी में उधर की जगह उधर की साइड ज्यादा जगह छोड़िएगा, क्योंकि रूट 5 का करने जा रहा है संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक, इसके लिए जगह ज्यादा लगेगा। तो पन्ना इधर थोड़ा सा छोड़ के इधर ज्यादा छोड़िएगा और ऐसे क्या कीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। ठीक, रेखा खींच दीजिए। चलिए खींच दिए और खींचने के बाद आप देखिए इस स्केल पर क्या कीजिए, यहाँ सेंटीमीटर चलता है, देख रहे हैं ना, और ये इंच है। तो एक एक इंच को, तो कॉपी पे ज्यादा भी जा सकता है, तो एक एक इंच को आप एक इकाई मान लीजिए। एक इंच को क्या मान लीजिए, एक इकाई। कॉपी पर थोड़ा नीचे ही लाइन खींचिएगा, ऊपर जगह और आने दीजिएगा। ठीक, नहीं तो खिंचा नहीं पाएगा। और एक इंच को लेके ये देखिए, ये नोक यहाँ रखना है और इसे काटना है कॉपी पर। इसका अर्थात चलिए मेरे हाथ से समझिए, हाथ का अंगूठा हमेशा प्रकार का नोक होगा और ये मार्कर हमारा पेंसिल का काम करेगा। तो चलिए यहाँ रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे। तो घुमाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कटता है एक इकाई। कितना कटता है, एक इकाई। ठीक, यहाँ ओ मान लेते हैं इस बिंदु को और यहाँ पे मान लेते हैं ए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनाना सिखाते हैं। तो हम चलिए 90 डिग्री के कोण बनाना नहीं आता होगा तो मैं एक वीडियो कोण का डाल दूंगा, जिसमें सीख लीजिएगा आराम से। चलिए डरने का बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको पहले प्रकार को नोक सटा दीजिए पेंसिल में और थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा सा। और प्रकार का नोक यहाँ रहना चाहिए, पेंसिल इधर से, और ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए। तो ऐसे घुमाइएगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, और जैसे घुमाइएगा बनेगा। फिर हाथ उठा के और फिर प्रकार को उतना नहीं, कम नहीं होने दीजिएगा। यहाँ उठा के यहाँ रखिएगा और एक बार काटिएगा तो एक बार कटेगा, फिर एक बार काटिएगा तो वहां से रखते तो ये से कटेगा, फिर यहीं से रखे ऊपर काटिए। ऐसे 90 का कोण बना रहे हैं, 90 का कोण बनाने सीखिए। फिर यहाँ से प्रकार रख के ऊपर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। और इसको क्या कर दीजिए, आप स्केल की सहायता से पेंसिल से आप मिला दीजिए। तो मिला देते हैं, मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं तो सीधा चला जाएगा। ठीक, और अब आप क्या कीजिए कि ये मान लीजिए मिला दिए तो थोड़ा और ऊपर तक ले चला गया। अब आप इसको फिर से नाप लीजिए, इसको एक इकाई को नाप लीजिए। इस पर इस बिंदु को ओ ए को नाप लीजिए प्रकार पेंसिल की सहायता से, और यहाँ प्रकार का नोक रख के ऊपर काट दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ कटा। ठीक, यहाँ कटा तो आप इस बिंदु पर स्केल रखिए, स्केल को रखिए, ऐसे ही मिलाते जाना है। ये 90 डिग्री का कोण बना था जी, और ये स्केल रखिए और यहाँ से इसको आप स्केल रख के यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। यहाँ से स्केल रख के आप इसको मिला दीजिए। तो मिला दीजिए, थोड़ा लंबा खींच दीजिए ऐसे। ठीक, अब क्या कीजिए, ये होगा एक इकाई। कितना होगा, एक इकाई। ये मान लीजिए बी। ठीक, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओ से ए दिया है, एक इकाई आ गया है। ठीक, और ए से बी भी कितना ला दिए, एक इकाई लाए है ना। चलिए देखिए, और अब ओ से बी निकालना है, ओ से बी। तो ओ से बी आपको पता होगा, सभी वीडियो में बताए हैं कि ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार। तो लंब है ओए, चाहे आधार है ओए, आधार भी लिख सकते हैं पहले, या लंब, दोनों में दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होता है। तो ओए का होल स्क्वायर और ओबी का हो जाएगा, ओबी का ए नहीं एबी का होल स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ओए का होल स्क्वायर एक इकाई, एक के स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का होगा एक के स्क्वायर एक होगा, फिर एक का स्क्वायर एक का होगा रूट 2। तो चलिए यहाँ बनता है रूट 2। अगर हमको रूट 2 का बनाना होता तो हम इसको यहाँ प्रकार वहां पेंसिल से माप लेते, ओ से बी, और वही यही प्रकार रखते इसे घुमाते जाते गिर जाता, ये इस पर कटता, वही हो जाता रूट 2। लेकिन हमको रूट 5 तक जाना है, तो रूट 5 चलिए दिखाते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहां से क्या करते हैं, यहां से एक, फिर यहाँ इस बिंदु बी पर 90 का कोण बनाते हैं। तो प्रकार जैसे बनाना सीखे, 90 का कोण बनाइए। चलिए प्रकार से बनाइए। तो चलिए एक बार ऐसे कर दीजिए, फिर इतने लेके फिर एक बार यहाँ काटिए, फिर यहाँ काटिए, फिर ऐसे काटिए, फिर ऐसे काटिए। ठीक, कटेगा कटेगा 90 का कोण बनाना सीखिए, हम सिखा देंगे एक वीडियो में। और चलिए देखिए यहाँ से क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो 90 डिग्री का कोण मिलेगा तो यहाँ 90 लिख दीजिए। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको ये ओ से ए को, ओ से ए एक इकाई है, इसको माप लीजिए। क्या कर दीजिए, प्रकार से पेंसिल से माप लीजिए ओए,
और वो उठाइए और यहाँ परकाल रखिए, आप ऊपर काट दीजिए, ऊपर काट देंगे तो ये जो मिलेगा ये सी होगा। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे स्केल रखिए, स्केल रख के इसे स्केल रख के आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे ये सीधी रेखा मिला देंगे। ठीक, तो ये जो काटे थे इसी को नाम आपके काटे थे, तो ये भी 1 इकाई हुआ था। कितना हुआ था? 1 इकाई। अब चलिए देखते हैं, ओ से बी तो आप दो निकाल चुके थे। फिर से इसका बी से सी आप कितना निकाल दिए? 1 इकाई, उसको लिखे थे। और तो हमको चाहिए ओ से सी। तो बताइए, तो ओ से सी 90 डिग्री के सामने तो कण है, तो कण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब ये है तो आधार ये होगा इसके लिए। ठीक, तो लंब एक तो मतलब बीसी का स्क्वायर आधार ओबी का होल स्क्वायर। तो बीसी की जगह पे क्या है बच्चे? बीसी की जगह पे है 1 होल स्क्वायर, ओबी की जगह है √2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 1 जोड़ 2 तो हो जाएगा √3। ये √3 का हम देखिए खींच लिए, √3 का हो गया। तो ये √3 आ गया। क्या आ गया बच्चे? √3। अब ये √3 में यहाँ ओ से सी को माप लीजिए, ओ से सी को माप लीजिए। अगर √3 का खींचना होता ओ से सी को माप के यहाँ से इसे लाते यहीं पर रख के प्रकार यहाँ रख रही है, पेंसिल नचाते जाते तो नीचे जो गिरता कटता वो √3 हो जाता, लेकिन हमको चाहिए √5। तो चलिए अभी भी √5 नहीं मिला, चलिए सीखते हैं। √5 के लिए आप क्या कीजिए, फिर से यहाँ पे बनाइए, फिर से आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाइए। 90 डिग्री का कोण बनाना आता है? चलिए बनाइए। तो प्रकाल पेंसिल को सटा के हटा लेते हैं, चलिए बनाने का सीखिए। और ये यहाँ पे प्रकाल रख के यहाँ पे बस घुमाइए, इस रेखा पर रखना है, इस रेखा पर बनाना है। ठीक, ये वाला रेखा पर बनाना है। तो ये ऐसे बनेगा और फिर यहाँ पर रख के काटेंगे एक बार, फिर यहाँ पे काटेंगे, फिर ऊपर काटेंगे, फिर यहाँ से रख के इस पर रख के ऐसे काटेंगे उतना ही, और इसको मिलाएंगे तो इधर की तरफ आएगा। ठीक, और चलिए यहाँ आया तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री का कोण। फिर 1 इकाई आया है, ओ से बी प्रकाल और पेंसिल से माप लीजिए और बी पर ले जाके सी बिंदु पर प्रकाल रखिए, पेंसिल इधर आएगा, ऐसे काट दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये होगा 1 इकाई। कितना होगा जी? 1 इकाई। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको डी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डी। तो चलिए निकालते हैं हम सी से डी। सी से डी में कहता है कि सी से डी तो दिया हुआ है 1 इकाई आया है ना। ठीक, फिर ओ से सी, इसका ये मिला है ये मिला है, हमको ये पता करना है। ये ओ से डी जो होगा इसके 90 डिग्री के सामने कण है, तो हमको निकालना है ओ से डी। ओ से डी रूट अंडर हो जाएगा ना, सी से डी का होल स्क्वायर और ओ से सी का होल स्क्वायर। सी से डी का 1 इकाई और √3 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, ये खींच देंगे तो कितना होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का तो 3 हो जाएगा। तो 3 1 4, रूट में 4 तो ये 2 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। ठीक, चलिए फिर भी अभी नहीं मिला, ये 2 मिला। अगर चाहते 2 का खींचने तो गिरा देते तो 2 मिलता, लेकिन आप चलिए फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए इस रेखा पर। तो 90 डिग्री का कोण बनाइएगा इस बिंदु पर डी पर रख के। ये डी है, यहाँ पे डी मानते हैं, ये डी है, इस पर बनाइएगा तो ऐसे वो कटेगा। फिर ये काटिए, एक बार काटिए तो ऐसे कटेगा, फिर एक बार काटिए ऐसे कटेगा, फिर एक बार काटिए तो ऐसे कटेगा। 90 डिग्री का कोण बनाना है डी बिंदु पर, इस रेखा पर, सुनो है ना, इस रेखा पर। और इसको जब मिलाएंगे इसे तो ऐसे मिलेगा। ठीक, और आप क्या कीजिए, यहाँ पे ओ से ए को माप लीजिए, फिर उठा के लाइए, आप डी पर रखिए प्रकाल, आप पेंसिल निकाल लाइए, ओ से डी के बराबर काट दीजिए तो ई मिलेगा डी के ए बी सी डी, और यहाँ मिल जाएगा ई। ठीक, ई मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक, ये मिला दीजिए तो हो जाएगा ओ से ई। ये कितना लाए थे? 1 इकाई। कितना खींचे थे? 1 इकाई। चलिए 1 बाय 1 स्टेप करते जाना है। तो चलिए ई से डी, आपको ई से डी मिल चुका है 1 इकाई। ठीक, 1 इकाई मिल गया है। तो चलिए हमको निकालना है ओ से ई निकालना है। ओ से ई जो हो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने का भुजा क्या करेगी? सामने का भुजा कर्ण का काम करेगी। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो रहेगा पाइथागोरस प्रमेय है जो बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ओ से डी का क्या करिए, या डी से ई का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में ओ से डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान देखिए, तो इसका मान 1 दिया है, 1 के स्क्वायर, इसका मान 2 आया था, यहाँ पे 2 आया है, तो 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, ये होगा √5। ठीक, चलिए देखिए √5। अब क्या कीजिए, ये √5 आ गया। कितना आ गया? √5।
आप क्या कीजिए, आप पेंसिल परकाल को यहाँ रख के पेंसिल को वहां तक नापिए, ले जाइए, परकाल को यहाँ रखे रहिएगा, पेंसिल वहां लाइए, ऐसे रखे रहिएगा और रखे रखे वहां पर परकाल रहना चाहिए और पेंसिल इस पर ऐसे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, और जो नीचे कट जाएगा आके वही होगा √5। चलिए मैं, अगर ये आपको मेथड समझ में ना आए तो एक और मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, जो सेकंड मेथड सबसे आसान मेथड। चलिए दोनों में से जो अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। आप देखिए सेकंड मेथड सबसे आसान मेथड है, जिसमें आपको थोड़ा भी कार्य लगने की गुंजाइश नहीं दिया जाएगा। देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, उधर जगह इधर भी जगह, ऊपर जगह रखिए थोड़ा सा, और यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए, चलिए खींच दीजिए, और इसका एक कहते हैं ना, एक इंच को एक यूनिट मानना, एक इकाई मानना है। चलिए 1 इंच को एक इकाई मानिए, क्योंकि आपका गड़बड़ ना हो। आप कितनों को मान सकते हैं, बस आपका मन है, आप चाहिए तो इतना भी मान सकते हैं, 1 इंच, इतना भी, तो हम ऐसे कर रहे हैं कि गड़बड़ ना हो, आप चाहिए ठीक तो ऐसे मान लीजिए, चाहे आप जितना भी चाहिए मान लीजिए। ये नहीं समझिए कि 1 इंच को एक इकाई मानिए, आप जितना बड़ा हो कॉपी में हट जाना चाहिए बस, ठीक। तो यहाँ 1 इंच मानना है, तो हम 1 इंच एक इकाई मान रहे हैं, ठीक, 1 इकाई मान रहे हैं 1 इंच को, तो 1 इंच को 1 इकाई मान रहे हैं, जैसे गड़बड़ ना हो, तो 1 इकाई मान लीजिए, आप थोड़ा हटा के मान लीजिए और ऐसे काट दीजिए, वो जितना मान रहे हैं वो इसको 1 इकाई मान लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ये वो है, ये हो गया ए। अब यहाँ से क्या कीजिए, जितना माने हैं, ठीक, इसको परकाल है, ये पेंसिल है, परकाल है, ये पेंसिल है, यहाँ परकाल उतना ही माने हुए, इससे लाके इधर काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इकाई और, कितना हो जाएगा 1 इकाई और, ठीक। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाइए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ 90 का बनाने का मेथड है, सटाइए थोड़ा हटाइए, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे परकाल रख के खींचिए, 90 डिग्री का कोण बनाना मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में। चलिए देखिए, ऐसे खींच देंगे और यहाँ से ऐसे एक बार काटेंगे, फिर उतना ही काटेंगे, कम नहीं होने दीजिएगा, फिर ऊपर यहाँ रख के काटिएगा, यहाँ रख के फिर यहाँ रख के काटिएगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, इसको मिला दीजिएगा, ठीक, यहाँ और यहाँ स्केल रख के मिला दीजिएगा एकदम सीधा, ठीक। और ये फिर माप लीजिए, इसको फिर मापिए, यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए को मापिए, आप पकड़े रहिए, रखे रहिएगा, ठीक। और यहाँ पे प्रकार रहना चाहिए, यहाँ पे पेंसिल रहना चाहिए, ठीक। और ये प्रकार और पेंसिल से फिर क्या कीजिए, ये इसको ए बी, यहाँ ए यहाँ बी माने थे, चलिए इसको ऊपर काटिए, तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये कटा 1 इकाई पर, कितना पर कटा 1 इकाई पर, कितना पर कटा है 1 इकाई पर कटा। चलिए इस कटान को और इस कटान पर स्केल रखिए, जो कटान है स्केल हमारा छोटा है, रखिएगा, अपने कॉपी में हट जाएगा और इसको मिला दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं मानना है। चलिए तो ये देखिए, तो ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है, आप देख सकते हैं इसको मान लीजिए ए बी, इसको सी मान लीजिए, तो आप देख सकते हैं बीसी जो है 1 इकाई है, 1 इकाई है। आप देख सकते हैं ओ से बी, बताइए तो ओ से बी एगो कितना होता है 2 इकाई, कितना होगा 2 इकाई। तो हमको निकालना है ओ से सी, क्या निकालना है बच्चे, ओ से सी क्या है, कर्ण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब इसमें से एगो लंब मानिए, लंब ये वाला मान लीजिए बीसी का होल स्क्वायर, ठीक, आधार नीचे का मान लीजिए, आधार क्या है ओ से बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे है इसका मान कितना 1 इकाई, 1 के स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, तो 1 2 दूना 4 और 1 4 कितना हुआ 5 हुआ, रूट में कितना लिख दीजिए 5, और यही आ गया √5। और अब क्या कीजिए, अंत में घड़िए नहीं, ये वो पर रखिए प्रकार, पेंसिल ले जाइए सी पर, ऐसे मापे रहिएगा वहां से ऐसे मापे रहिएगा, प्रकार यहाँ रहना चाहिए, पेंसिल यहाँ, और ऐसे नीचे की तरफ गिरा दीजिए, यही हो जाएगा √5। दैट्स इट। चलिए हमारे साथ बने रहिए, हमेशा मनीष सर को देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इस मेथड से आपको कौन सा मेथड आसान लगा है जरूर बताइएगा कमेंट में, और हमेशा स्वस्थ रहिए, सक्सेसफुल होने का सोचिए। जय हिंद, जय भारत।